हाँ तो भैया अस्सलाम वालेकुम। तो भैया बात ये है कि काफ़ी दिनों से मैं चाह रहा था कि एक वीडियो एडिट करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। वीडियो शूट तो पुरानी है काफ़ी, मतलब काफ़ी पहले शूट की गई थी, लेकिन एडिटिंग रह गई थी। तो आज आई एम प्रेजेंटिंग यू ड्राफ्ट वीडियो। तो शुरू करते हैं फिर। हाँ तो भाई क्या हाल है जी सबका, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो भैया जा रहे हैं गाँव और पहला स्टॉप है हमारा यहाँ पे चोआ बाईपास। तो यहाँ पे कुछ रेस्ट दिया है बाइकों को। अब गाँव जाने का प्लान हमारा इस वजह से बना था कि भैया एहसन जो कि फ़िलहाल तो दुबई हैं, उन्होंने वापस जाना था, उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी। ये उस वक्त की वीडियो है। तो उन्होंने गाँव जाना था। अब गाँव होते हैं भांजा लोग, ये तो आपको पता ही है, पहले ही मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो उनको मिलना था। तो फिर हमारा प्लान ये हुआ कि भैया हसन और हसीब हम गाँव गए। गाँव जाने के सफ़र का आगाज़ तो हमारा चकवाल के रास्तों से हुआ। चकवाल से चोआ रोड। चोआ रोड की शान शौकत देखने के बाद हम पहुंचे मेन चोआ गाँव। जितना प्यारा पहाड़ों में गिरा हुआ गाँव, अब उसके रोड्स आप खुद ही देख लीजिए। खैर इन्हीं रास्तों पे सफ़र करने के बाद हम पहुंचे चोआ बाईपास। भाई साहब साडा स्टॉप है जिला शिवैरिया। एक मिनट शुरू तो शुरू तो चल। ये भाई साहब हमारा स्टॉप आप ये देख सकते हैं, हमारा पहला स्टॉप है ये चोआ बाईपास। शहर में बहुत ज़्यादा कचरा है, हम उस वजह से तो जाते ही नहीं। बचते करते हैं आप। नहीं बचतों वाला काम नहीं है, कुछ अपना चेहरा भी गंदा हो जाता है उधर जाके। ओए फेस ब्यूटी ख़राब होती है। वही चीज़ है। तो भैया अभी यहाँ पे थोड़ा देर स्टे किया है। तो इससे आगे ये वैसे तो है चोआ की पहाड़ी, इससे आगे है खियोड़ा की पहाड़ी गाँव है। हमारा वहाँ पे खियोड़ा की पहाड़ी पे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा खियोड़ा की पहाड़ी पे इंशाल्लाह। तो चलते हैं फिर। और फिर हमने अपना सफ़र जारी रखा चोआ बाईपास से खियोड़ा की तरफ, यानी कि खियोड़ा की पहाड़ी। बात यह है कि अभी यहाँ पे पहाड़ी क्रॉस कर रहे थे, यानी कि एक पहाड़ी से दूसरी पे जा रहे थे। तो रास्ते में हमने कहा यार स्टे हो जाए पहाड़ के दरमियान। वो मिट्टी पाई रहता है ना भाई, तो बजाया कि उस तक क्या भी ये मैं सपोर्ट करता नहीं। चलो चलिए। तो भैया अभी फिर सफ़र स्टार्ट करने लगे हम। अल्लाह अकबर। एक अनप्रेडिक्टेबल सा स्टे करने के बाद हमने सफ़र जारी किया खियोड़ा की पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी के रास्तों पे चलते हुए एक तरफ तो पहाड़ की ऊंचाई और दूसरी तरफ पहाड़ की गहराई, यानी कि खाई। ऊपर अल्लाह, नीचे खाई और बीच में खलकत खुदाई। कहाँ पहुँचे सर? भाई साहब हम लोग अभी पहुँचे हैं खियोड़ा।
पंजाबी में बैठे हुआ सी पहुंच गया क्यूड़ा चल ओ सही अपना देसी इलाज है थल्ले क्यूड़ा गिराया था सी पहाड़ी दे नुक्कर था बस रह गया थोड़ा जिहा सफर इंशाअल्लाह अल्लाह कार की तरह फिर अगला स्टॉप पिंड दा दरखान नाल नाल साडा चैनल नूं लाइक करो सब्सक्राइब करो बेल आइकन भी दबाओ ओ लाजमी है और भाई को पूछ लगे चल आन दो बदरिया जी तुसें बबला वल्टियां कीतियां ओ चेक करो तलब कैसी एक्सी आ रही है को माशाल्लाह रोड बनना पे हां रोड बहुत सारी जगह तो बन गया रोड बहुत चाला भी हो गया रोड देख माशाल्लाह इमरान खान जी घूमो तो क्या काम जेड़ा बहुत चंगा हो रहा थोड़ा रोड अच्छा हो रहा नहीं तो अगर तो गलियां ही सिर अरे पार्क है वो तो वीडियो कोई नहीं बनाई ए सटरा में खाने वाला भाई मौसम है हाले मुकीम दुबई चलो जी आगे चलिए। अब गांव जाते हुए पहाड़ी के रास्ते के दौरान हम ये करते हैं कि जो भी ट्रक वाला हमें क्रॉस करता है हम उसको सलाम देते हैं। सलाम किस तरह देते हैं कि हाथ खड़ा करते हैं और मोटरसाइकिल का हॉर्न दबाते हैं। इससे उनका जो आंसर आता है ये आता है। ख्यूड़ा की पहाड़ी के बाद हमने सफ़र किया ख्यूड़ा से पिंड दादन खान और फिर पिंड दादन खान से हमने सफ़र किया हरनपुल पुल यानी कि चक निज़ाम। हाँ जी भराओ आ गए फिर असी चक निज़ाम वाले पुल ते वैसे तो इसको विक्टोरिया ब्रिज भी कहते जो गोरे नाल वेखे मतलब असी गोरे तो कौन आ रहा थोड़े सामने पुल है पहले इस फटे आए तो फिर एक बार एक बड़ा जी हादसा हो गया उसकी वजह तो फिर ख़त्म कर गया तो हम इतने पक्की स्टील की प्लेट पा दी ऐसा शो कराने थोड़ी देर पर। लेट मी टू इंट्रोड्यूस चक निज़ाम वाला पुल या हरनपुल वाला पुल या विक्टोरिया ब्रिज, जो भी कह लो बात तो एक ही है। इस पुल के नीचे से दरिया झेलम बहता है और ऊपर से ट्रेन गुजरती है। ये पुल बनाया तो दो पर्पज़ के लिए गया था कि एक तो ट्रेन गुजर सके और दूसरी जो लोग पैदल चलते हैं वो गुजर सकें दरिया झेलम से। लेकिन अवाम ने इसके ऊपर मोटरसाइकिल भी भगाए हुए हैं। क्योंकि ये पुल अंग्रेज़ों के दौर का है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पुल अपनी जवानी के दिन गुजार चुका है और अब खस्ता हालत में बुढ़ापे के दिन गुजार रहा है। ये पुल तकरीबन 2 किलोमीटर रास्ते पर मुहित है और सारे का सारा लोहे से बना हुआ है। अब मेरे हिसाब से फ़िरंगी पाकिस्तान छोड़ने के वक्त 2 ही चीज़ें छोड़ के गए हैं, एक अंग्रेज़ी जो मुझे कच्ची पक्की आती है और दूसरा ये पुल जो मैं बचपन से देख रहा हूँ इसी हालत में। खैर पुल क्रॉस करने के बाद हमने मोटरसाइकिल क्रॉस कराए ट्रेन की पटरी से और वहाँ पे हमारे साथ एक छोटा सा इंसिडेंस हो गया। मोटरसाइकिल की दुमची टूट गई। बेटे अदा सुन ये तो इसके पैसा नुकसान करा बैठे हैं 50 रुपये का के दुमची 70 भी चलो सर 50 भी और 17 भी होगी उसी तका दे भाई सब जानिए दुमची होता है 1,52,500 लिख के आया मिट के आया हमारा लोस्त तो इस तरह लिख के आया उस तरह लिख के बन्नी केंज ने उन्होंने और कोई नहीं तो प्राइस में दुमची तो लिख दी बंदे शक शो बेकार हो गए। ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਲਕਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਬੂਝ ਵਾੜ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਚੱਲ ਬਸ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਿੱਦੋਂ ਚੱਲਿਓ ਨਹਿਰ चलो जी आपने गिराज बार बार फिर बधाई। मलकवाल से मोटरसाइकिल की दुमची लगवाने के बाद हम घुस गए एक गांव में। अब जाहिर सी बात है गांव में ही घुसना है ना, क्योंकि गांव से ही रास्ता होके जाता है हमारे गांव की तरफ। गांव से निकलने के बाद हमने किनारा पकड़ा नहर का, क्योंकि साथ से बह रहा था नहरी पानी, इस वजह से रास्ता तोड़ फोड़ का शिकार था।
इसी रास्ते पर थोड़ा सा सफ़र करने के बाद हम पहुँचे कारपेट रोड पर, नहर के किनारे। और नहर के किनारे चलते चलते हम पहुँचे म्यानी। म्यानी गांव का नाम है। ढलती हुई सूरज की किरणों के साथ साथ म्यानी से म्याना गोंदल और म्याना गोंदल से संदे, और संदे के बाद हम पहुँचे अपने गांव यानी कि चक 49, चक 49। और ढलते हुए सूरज के साथ हम पहुँचे अपने गांव, अपने घर। तो करते हैं व्लॉग का इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।